हिंद एवरीवन, आज के इस वीडियो में अम्ल क्षार से टोटल 28 प्रश्न लिए गए हैं। पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 28 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो लोग उसको देख लेंगे। जो लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और अपने कॉपी में पूरा अच्छे से लिखे होंगे ना, उनको आज बहुत मजा आने वाला है। 28 प्रश्नों में से वो लोग 25 से अधिक प्रश्न तो सही करिए लेंगे। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और पहले मैं आप लोग को इसलिए सामान्य विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि सामान्य ज्ञान से पता नहीं किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आप लोग को सामान्य विज्ञान का प्रश्न बता रहा हूँ ताकि इसमें कोई करंट अफेयर का चक्कर ना पड़े। जैसे सामान्य विज्ञान में मान लो इस बार भी अम्ल क्षार से पूछा गया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और बार बार पूछा गया था। तो इसी तरह से मतलब अगले साल भी अम्ल क्षार से जरूर प्रश्न पूछेगा। और जितना लोग अच्छे से मेरा क्लास करेंगे ना, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मतलब पेपर में आएगा तो वो लोग ट्रिक मार देंगे। इस बार भी जो अग्निवीर का पेपर हुआ है, मैं जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन बताया था, अब ज्यादा तो पेपर में नहीं पूछा गया था, लेकिन जितना भी पूछा गया था ना, जो मैं बताया था वो मतलब सही ट्रिक मार कर आए हैं सब। बहुत सारे भाई हमको बता भी रहे थे कि भाई जो आप बताए थे वो आया तो मैं पेपर में सही करके आया। वैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाए थे, लेकिन किसी का भी जीके मतलब इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ है उसमें नहीं मिला है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तो पता चल गया है करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो हम लोग को अपना मैथ मजबूत कर लेना है, रीजनिंग मजबूत कर लेना है और सामान्य विज्ञान मजबूत कर लेना है। अब सामान्य ज्ञान बचेगा तो सामान्य विज्ञान जब भर्ती नजदीक आ जाएगा तो करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है और उस टाइम का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो अभी सबसे पहला प्रश्न है अम्ल वह है जो, देखो जो लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे ना उनको आज बहुत मजा आएगा। अम्ल क्या होता है मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है और OH आयन देता है। तो भाई ये तो साफ साफ गलत लग रहा है। OH आयन देता है, जहां अम्ल का नाम आएगा वहां OH रहेगा ही नहीं, मतलब क्षार में OH पाया जाता है, तो ये तो साफ साफ गलत है। और मैं आप लोगों को बताया था कि अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार होता है प्रोटॉन ग्राही होता है, तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन दाता हो जाएगा। अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन दाता होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए निम्न अम्लों में से इमली में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस बार आर्मी के पेपर में पूछा गया था, मतलब हर शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ये बार बार दोहराया जा रहा था कि मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अम्ल दही में उपस्थित होता है? ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और अन्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल और भस्म, यहाँ क्षार रहेगा, ठीक है ना, वही भस्म को क्षार बोलते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल, लवण, ईस्टर और एल्कोहल। इसका राइट आंसर लवण हो जाएगा। लवण इज राइट आंसर। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये सारा चीज मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे ना उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, और लास्ट में वो लोग जरूर बताएंगे कि उनका कितना प्रश्न सही हुआ है। अम्ल तथा भस्म क्षार वही क्षार होगा। क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र, कोबाल्ट, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लिटमस पत्र हो जाएगा। लिटमस पत्र इज राइट आंसर। अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल पत्र को नीला कर देता है। इसका मैं एक ट्रिक भी बताया था, मतलब लाल पत्र को नीला कर देता है वो कौन क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार होता है कि लवण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन से दिया है, अम्ल, भस्म, लवण और इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखो ये वाला जो ट्रिक है अनिल, मैं आप लोग को बताया था किसी लड़के का नाम है। अ से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, और नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल।
लाल, मतलब अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, क्षार इसके उल्टा करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर भस्म हो जाएगा, इसको क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। लाल पत्र को नीला कौन करता है, भस्म करता है, क्षार करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि क्षार का स्वाद होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। इसका राइट आंसर खारा हो जाएगा, मतलब वही कड़वा होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है अम्ल नीले लिटमस में किस में बदलता है, अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है, नीला, लाल, बैगनी और पीला। तो अनिल से आप लोग याद पा लेना, ठीक है ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ठीक है ना। अम्ल नीले लिटमस को किस में बदलता है, लाल में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्लों का अनिवार्य घटक है, अम्लों का अनिवार्य घटक क्या होता है, ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अम्लों का अनिवार्य घटक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर पूछ देता कि क्षारों का अनिवार्य घटक क्या होता है, तो क्षारों का अनिवार्य घटक मतलब ये OH होता है, हाइड्रोक्सिल होता है। मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, जहां पर H आएगा, हाइड्रोजन आएगा, वहां पर आप लोग जान जाना कि अम्ल का बात किया जा रहा है, और जहां पर OH आएगा वहां पर आप लोग जान जाना कि क्षार का बात किया जा रहा है। अब नेक्स्ट दिया है प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अम्ल हो जाएगा। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ऊपर भी बताया हूँ। नेक्स्ट है सबसे प्रबल अम्ल होता है, आप लोग याद पाना, मैं आप लोग को शुरू में ही बताया था कि सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है और सबसे प्रबल क्षार कौन होता है। जो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजा था, उस PDF को भी आप लोग देख लेना। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH है। इसका राइट आंसर HCl हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल, कार बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH है। इसका राइट आंसर HCl हो जाएगा। कार बैटरी में कौन सा, कार बैटरी में भरा जाने वाला कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। अब ऊपर यहाँ पर दिया है कि सबसे प्रबल अम्ल यही होता है, HCl होता है, और कार और बैटरी में कौन सा अम्ल भरा जाता है, HCl ही भरा जाता है। अब नेक्स्ट दिया है गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को इसको याद होना चाहिए। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, HCl, H2SO4, और नीचे दिया है आपका, यहाँ पर दिया है HNO3, HCOOH। इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 है। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। अपने दिमाग में सेट कर लेना, अभी आगे बहुत बार देखने को मिलेगा। गंधक का अम्ल H2SO4 को कहते हैं। और ये जो चीटियां जो रहती है ना, देखो अभी देखो चीटियां वाला यहाँ पर दे दिया, तो इसी में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर दिया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। अब आप लोग तो फार्मिक अम्ल याद किए होंगे कि ऑप्शन में फार्मिक अम्ल दिया ही नहीं है, उसका सूत्र दे दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो सोच में पड़ जाओगे कि भाई मुझे तो उसका सूत्र पता ही नहीं है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उसका सूत्र क्या होता होगा, तो उसको भी आप लोग याद कर लो। इस बार सिर्फ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है ये पूछा जा रहा था, और ऑप्शन में फार्मिक अम्ल आ रहा था। अगले साल इस तरह से भी आ सकता है, उसका सूत्र भी आ सकता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन से दिया है, HCl, H2SO4, अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ H2SO4 गंधक का अम्ल है। उसके बाद HNO3 दिया है, उसके बाद HCOOH दिया है। इसका राइट आंसर HCOOH होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, HCOOH होता है। चींटी के डंक में HCOOH होता है, अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी आगे भी मैं आप लोगों को हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा। अब नेक्स्ट दिया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अगर एसिटिक अम्ल
अम्ल नहीं रहेगा, एथेनोइक अम्ल रहेगा, तो एथेनोइक पर ट्रिक मार देना है। अब नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम सूचक है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम सूचक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है। लिटमस पेपर, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें मौलिक अम्ल, मौलिक नहीं रहेगा, यहाँ मैलिक रहेगा, ठीक है ना, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। जहां भी पूछेगा कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग को मैलिक अम्ल पर ट्रिक लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। मैलिक अम्ल ये तो सेव में पाया जाता है, तो ये तो मूत्र में पाया नहीं जाएगा। उसके बाद से ग्लूटामिक अम्ल दिया है, ग्लाइकोलिक अम्ल दिया है, उसके बाद से यूरिक अम्ल दिया है। तो मानव मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, कठोर साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। कठोर साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH, KOH, NaCl, नेम ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस यहाँ पर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH। कठोर साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया, सोरेनसन, अरस्तु, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। इसका राइट आंसर सोरेनसन हो जाएगा। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया, सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6, 6.4, 7.4 और 7। इसका राइट आंसर 7.4 हो जाएगा। रक्त का मतलब खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। देखो खून का पीएच मान आप लोग को याद कर लेना है, मानव मूत्र का पीएच मान आप लोग को याद कर लेना है, उसके बाद से आशुत जल का पीएच मान आप लोग को याद कर लेना है। अभी आगे आप लोग को वो सारा चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया है कि दही में, ये वाला आप लोगों को मैं बताया हूँ ना, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है ना। उसके बाद से नीचे लिखा गया कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो मैं आप लोगों को ऊपर भी बताया हूँ। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, मैलिक अम्ल आपका सेव में पाया जाता है, ऊपर मैं आप लोग को बताया हूँ। अब यहाँ पर दिया है मानव मूत्र का पीएच मान होता है, अभी मैं आप लोग को बताया हूँ ना, मानव मूत्र का याद कर लेना है। और मानव रक्त का, रक्त का तो 7.4 होता है, तो इसमें जो 7.4 दिया है ये तो मानव मूत्र का होगा नहीं, ये तो मानव रक्त का हो जाएगा, रक्त का हो जाएगा। उसके बाद से इसका मानव मूत्र का पीएच मान आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को मतलब याद कर लेना है। और दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और आशुत जल या वर्षा का जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। वहां भी देखो नीचे दिया है आशुत जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 7 होगा। और 7.4 किसका होगा, रक्त का पीएच मान होगा। हम लोग का खूनवा का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। और 6.4 किसका होगा, दूध का होगा, जो हम लोग का भैंसिया दूधवा देते हैं सब, तो उन लोगों का पीएच मान 6.4 होगा। और यहाँ मानव मूत्र का मतलब 6 हो जाएगा। तो ये चारों आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। मतलब कोई भी आए आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। और आपका दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। और आपका मानव मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होगा, ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ। जो लोग समझे होंगे उन लोग का गलती नहीं होगा। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। मैं आप लोग को बताया था ना 0.69 के बीच में जो रहेगा वो अम्लीय रहेगा। और जो 7.1 से लेकर 14 के बीच में रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। और जो 7 रहेगा वो उदासीन हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है ना। जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो उदासीन हो जाएगा।
अब यहाँ पर दिया है सबसे प्रबल क्षार होता है। अभी ऊपर सबसे प्रबल अम्ल पूछा था, अब यहाँ पर सबसे प्रबल क्षार पूछ दिया है। तो इसको भी आप लोग देख लो, HCl, H2SO4, उसके बाद से दिया है HNO3, NaOH। इसका राइट आंसर NaOH हो जाएगा। NaOH इज राइट आंसर। सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH होता है, ठीक है ना, अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेना। अब दिया है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, और मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ दूध का पीएच मान 6.4 होता है, और रक्त का मतलब मानव, ये तो नहीं है, ये गलती है, ठीक है ना, मतलब मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होगा, ठीक है ना। ये जो 7 है ये तो आशुत जल का होता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को एक नया प्रश्न देखने को मिल गया। 3 को तो आप लोग को पते था। ये जो 6 है ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है, और 6.4 दूध का पीएच मान होता है, और जो 7 है ये तो आशुत जल का पीएच मान होता है। और जैसे रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है। और यहाँ पर आप लोग को एक और प्रश्न मिल गया, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अब नेक्स्ट दिया है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो चलिए विलयन में H प्लस आयन देता है, ये थोड़ा चलिए नहीं रहेगा, जलीय रहेगा। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जहां भी H प्लस आयन का बात आ गया तो जान जाना वहां पर अम्ल का बात किया जा रहा है। इसका राइट आंसर अम्ल हो जाएगा। अगर OH का बात आ जाएगा तो वहां पर क्षार का बात किया जा रहा होगा, ठीक है ना। अभी आप लोग का 28 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 28 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर देखा जाएगा, चाहे पदार्थ का होगा। जो भी चैप्टर देखा जाएगा मतलब एक वीडियो में, मतलब कम ही, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 30 मिनट के अंदर में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से एक दिन बाद इसी तरह से आपका टेस्ट लिया आएगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि भाई किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो जब अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा ना तो इसी तरह से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्ल वह है जो, मतलब अम्ल क्या होता है, और मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। देखो यार, सामान्य विज्ञान से इससे मतलब अलग प्रश्न नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार भी इससे अलग प्रश्न नहीं गए थे। सामान्य ज्ञान तो समुंदर होता है, वो तो कहीं से भी पूछ देता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जय हिंद।